मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक 6 वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची के साथ आरोपी ने अश्लील हरकत की थी। इस मामले में बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बुढ़ाना पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को इस कृत्य के लिए कानून का गर्म पाठ भी पढ़ाया है और उसे पैरों पर भी चलने लायक नहीं छोड़ा। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे घिनौने अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। बुढ़ाना पुलिस की इस त्वरित और सख्त कार्रवाई की हर तरफ सराहना हो रही है। मेरी लड़की के साथ सर ये हुआ है, रात को शाम को 7 बजे एक बक्कार नाम का आदमी मेरे घर पे पहुंचा। मेरा घर बगल में उसके बराबर में देवता है, वहाँ पे मेरी लड़की को पकड़ा उसने। मैं बोल रहा भाई चल कोई बात नहीं, चाचा भतीजी है छोड़ दो। तो मैं रस्सी बांध रहा था सर, उसने इसके काट लिया। काटने के बाद ये अंदर जाकर रोने लगी। कहाँ काटा? होठ पे काटा सर। तो मैंने पूछा बेटी क्या हुआ? अकेली अब्बू मेरे उसने काले बलियान वाले ने काटा है। मैं क्या नाम है उसका? अकेली बक्कार। मैंने जब पकड़ के इसको 1-2 मारे भी उसके। ये बात हुई सर। और फिर अब थाने में तहरीर दी आपने? पहले रात मैंने वहाँ चौकी में दी, फिर अब मैं थाने में। सर ने कहा कि थाने आ जाओ तुम। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हो उसके खिलाफ? मैं ये चाहता हूँ सर उसको सजा होनी चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहता। बुढ़ाना पर चंदेड़ी रोड के निवासी इरफान द्वारा एक पाथापत्र दिया कि कल शाम को मेरी बेटी, जो छोटी बेटी है 6 साल की, उसके साथ एक व्यक्ति ने खेलते समय उसको खाली प्लॉट पर ले जा करके गलत हरकत किया है। उस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। कुछ ही घंटों में अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के सरवट क्षेत्र स्थित इस्लामिया मदरसे में सर फॉर्म भरने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच बीएलओ का गुस्सा भी खुलकर सामने आया है। बीएलओ का कहना है कि भारी कार्यभार के बावजूद सरकार ने समय सीमा सिर्फ 1 हफ्ता बढ़ाई है, जबकि कम से कम 1 महीने का समय बढ़ाया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि मतदाताओं को सर प्रक्रिया समझने में समय लगता है और तब तक तारीख खत्म हो जाती है। साथ ही बीएलओ ने यह भी कहा कि डबल सैलरी की बात सिर्फ कागजों में है, क्योंकि पूरे हफ्ते की ड्यूटी और भारी तनाव के लिए यह बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। उधर मतदाता भी कह रहे हैं कि सर प्रक्रिया सही है, लेकिन सरकार उन्हें कागजी औपचारिकताओं में उलझा रही है और असली समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। कार्यभार तो भैया बहुत ज्यादा है। अभी कम से कम 1 महीना भी कम था इस काम के लिए, और चाहिए 1 महीना। बस थोड़ी तो मिलेगी, ज्यादा तो नहीं मिल पाएगी। ज्यादा के लिए तो कम से कम 1 महीना चाहिए। थोड़ी रियायत तो हो ही जाएगी। हाँ, अभी फिर भी नहीं हो पाया, 50% से कुछ ही ज्यादा हुआ है बस, क्योंकि बांट तो चुके हैं। वो तो हमारा काम था, लेकिन वही है, मतदाता आ नहीं रहे वापस फार्म लेके। अभी पब्लिक जागरूक नहीं हुई। इतने जागरूक होगी इतना ही टाइम खत्म हो जाएगा। 1 महीने का टाइम और देना चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत रियायत है। ये भी बहुत है काफी। 10 बजे से 5 बजे तक, 9 से 10 तक फील्ड में रहना है, फिर 10 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे रहते हैं जी। पूरे हफ्ते, संडे भी भूल गए हम तो, किस दिनों में संडे। बस सरकार ने जो कार्य करा है उसको हम पूर्ण कर रहे भाई। सरकार तो 2 कदम आगे चल रही है इंसान से, सबको 2 कदम पीछे छोड़ दिए। रोजगार तो दे नहीं रही है, बस अपना कागज हाथ में थमा दिए। नहीं देखो, रिफ्रेश तो हर साल होता रहता है। अब आप कह रहे हो कि जैसे कि जिनकी वोट मृतक हैं उनकी वोट काट दी गई, यहाँ तो जिंदों की वोट नहीं मिल रही। मृतकों की तो बाद की बात है भाई, वो तो मर ही गए, वो तो वोट डालने वैसे भी नहीं आएंगे। लेकिन लिस्ट में फिलहाल तो जिंदों का भी नाम नहीं आ पा रहा है। तो लोग काफी परेशान है। भय का माहौल बना दिया लोगों के दिलों के अंदर। लोग अपने कागजों के लिए दौड़ रहे हैं, रोजगार नहीं है लोगों के पास में। नहीं देखो, 10% तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा ही। जो लोग की वोट कटी हुई है, जो लोग मृतक हैं, वो लोग नहीं आए, नया रिफ्रेशिंग हो गया। तो जो लोग है वो तो लगभग, जो ताजा SIR हुआ है, तो यहाँ भी वोटिंग परसेंटेज बहुत आगे जाएगा देख, क्योंकि सब लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि उन्हें ऐसा लगेगा अगर तूने वोट ना डाली तो शायद तुझे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाए। तो वोटिंग परसेंटेज तो खुद से खुद बढ़ना है। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के रोहनी और हरजीपुर समेत कई गांवों में पिछले 1 हफ्ते से तेंदुए का आतंक फैल गया है। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ बार बार खेतों के आसपास दिखाई दे रहा है, जिसके चलते किसान अब ग्रुप बनाकर लाठी डंडे लेकर खेतों में काम करने जा रहे हैं। इसी बीच वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कॉम्बिंग अभियान चलाया, जहां खेतों में तेंदुए के पंजों के निशान मिले।
जिससे उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई। विभाग ने इलाके में 3 पिंजरे लगाए हैं और दिन रात निगरानी जारी है। ग्रामीणों द्वारा रात के अंधेरे में बनाई गई कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वन अधिकारी का कहना है कि टीम लगातार कोशिश में है और उम्मीद है कि तेंदुआ जल्द सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। रहते छोड़कर खड़े हुए, एकदम हमारी नजर गई तो खेत में से एक साइड से दूसरी साइड में निकल के गई, जो खेत में जाने के लिए ली थी उसमें को जाती हुई देखी। और उसके थोड़ी देर बाद में वो पीछे घूम के हमारी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। हम वहाँ से हटे और बोगी के ऊपर बैठे। तो आपको डर नहीं लगा? डर लगा, हमने छोल बंद कर दिया अपनी, हम गांव में जाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद में नहीं काम हुआ, गन्ने कटे हुए पड़े। कितने आदमी थे आप? 4 आदमी। 4 आदमी और नहीं थे आसपास में कोई? दूर थे, कम आ रहे खेत में आदमी, कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं। तो हमला वला तो नहीं किया आपके ऊपर? हमला तो करा नहीं, लेकिन उसकी वो तलाश में थी। मामले है कि पिछले 1 महीने से यहाँ पर तेंदुआ आया है हमारे जंगल में और सब किसान यहाँ परेशान थे। आज भी उसने सुनील शास्त्री पे अटैक करने का काम करा। हमने सब अधिकारियों को अवगत करा था और कल की हमारी कॉल भी थी। कल की हमारी कॉल थी कि हम जो डिपो वन जिलाधिकारी के कार्यालय पर तालाबंदी करें, लेकिन उसी कड़ी में आज यहाँ पे डिपो साहब आए और ये रेंजर साहब आए, उनका पूरा स्टाफ यहाँ पर आया है और उन्हें पिंजरा भी साथ लेकर आए हैं और उसके लिए उन्होंने पिंजरा लगाया। अपने 2-3 कर्मचारी यहाँ पे छोड़ने का उन लोगों ने काम किया। और जिस तरह से ये तेंदुआ यहाँ पे है, मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि यहाँ पे जो हमारे किसान भाई है वे ग्रुप में आकर काम करें, 3 या 4 लोगों का ग्रुप आकर काम करें और शाम को और सुबह जल्दी, ना तो सुबह जल्दी के लिए खेत की तरफ आवे, नहीं शाम को वारी तक खेत में रुकना। सब लोग ग्रुप में आने का काम करें, बिना ग्रुप के लोग खेत में ना आवे। खतौली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लंबे समय से ब्लैकमेलिंग और रंगदारी में शामिल विनय जैन उर्फ किक्की जैन और उसके गैंग के खिलाफ अब खुद जैन समाज खुलकर सामने आ गया है। व्यापारियों और आम लोगों को धमकाकर अवैध वसूली करने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं और अब समाज का कहना है कि किक्की जैन की हरकतें न सिर्फ कानून के खिलाफ हैं, बल्कि पूरे जैन समाज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं। आरोप है कि किक्की और उसके गुर्गे डर और दबाव बनाकर उगाही करते हैं और इस अवैध गतिविधि में परिवार से भी संरक्षण मिलता है। इसी मुद्दे पर जैन समाज जल्द एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा, जिसमें गैंग के आतंक और अवैध नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। समाज ने साफ कहा कि अब धमकी, रंगदारी और ब्लैकमेलिंग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा है, हमारे यहाँ मिट्ठूलाल मोहल्ले में एक किक्की जैन है, सुरेंद्र कुमार चेयरमैन जी के भतीजे, वो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हर एक आदमी से वो नाजायज़ तरीके से वसूली करते हैं। अगर कहीं भी ईंट गिर जाए तो उनका आदमी आ जाता है, पहुँचतार एमडी में वो कंप्लेन कर देते हैं। उनका कुछ मतलब नहीं है, कुछ वास्ता नहीं, केवल उनके लिए पैसे चाहिए उन्हें और अवैध वसूली करते हैं। हाँ, लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। यहाँ कोतवाल साहब है नहीं आज, उन्होंने कहा कल 5 बजे तक वो आएंगे और हमारी बात हो गई है और रिसीविंग कर लेंगे। वो उम्मीद तो यही है कि उन्हें गिरफ्तार करेंगे। हमारी डिमांड है कि उन्हें गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो और उन पर गैंगस्टर लगाओ। मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में आज जैन कन्या इंटर कॉलेज शामली की छात्राओं ने शैक्षणिक भ्रमण किया, जहां उन्होंने कॉलेज के विभिन्न विभागों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और कैंपस का अवलोकन कर आधुनिक शिक्षण माहौल को करीब से समझा। भ्रमण के दौरान प्रवेश विभाग के श्री शरद कौशिक ने छात्राओं को करियर काउंसलिंग पर प्रेरक व्याख्यान दिया, जिसमें भविष्य की शिक्षा और करियर विकल्पों के बारे में उपयोगी जानकारियां साझा की। छात्राएं इस सत्र से काफी प्रेरित दिखीं। कॉलेज की ओर से डॉक्टर सौरभ मित्तल और श्री अजय चौहान ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कॉलेज की गतिविधियों से परिचय कराया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की संभावनाओं और व्यावसायिक क्षेत्र से जोड़ना रहा। अंत में समूह छायाचित्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमने जो है जितने भी हमारे मुजफ्फरनगर जनपद के और आसपास के जितने भी इंटर स्कूल और पब्लिक स्कूल हैं, उनको हमने यहाँ पे अपने यहाँ बुलाया है। एक यूथ फेस्ट उनका कर रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं उनकी जो एबिलिटीज़ है, उनके जो परफॉर्मेंस है, उनका जो हुनर है, उनको एक बड़ा मंच मिल सके। इसमें लगभग 42 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 1000 के आसपास बच्चे जो है वो आए हैं। इसमें हमने आर्ट्स के प्रोग्राम रखे हैं, इसमें हमने गेम्स रखे हैं और इसमें हमने कल्चर प्रोग्राम रखे हैं। कल्चर प्रोग्राम में हमारे यहाँ 2 कैटेगरी हैं, डांस और सिंगिंग। डांस में को भी हमने 3 भागों में बांटा है, जिसमें ग्रुप डांस, डुएट डांस और सोलो। इसी तरह सिंगिंग में भी ग्रुप सिंगिंग, डुएट सिंगिंग और सोलो सिंगिंग।
इसके अलावा हमने डिफरेंट क्रिएटिविटी आइटम रखी हैं, जैसे फूड विदाउट फ्लेम, यानी कि जिसमें आग की जरूरत नहीं है ऐसा फूड बनाना, और मेहंदी आर्ट जिसमें बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, नेल आर्ट, फेस पेंटिंग, जो वेस्ट चीजें हैं उनको किस तरीके से हम यूज में लाके कोई बढ़िया सी आइटम बना सकते हैं। हमारे यहाँ यूथ फेस्ट 2025 कराया गया है। इसमें जो है डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स है, क्रिएटिव एक्टिविटीज है। क्रिएटिव एक्टिविटीज में जैसे मेहंदी है, नेल आर्ट है और फूड विदाउट फ्लेम है, और इसके अलावा जैसे बार्बी डॉल है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कराई गई है क्रिएटिव एक्टिविटीज में। और नियर अबाउट हमारे यहाँ 51 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है अभी, और 933 के आसपास बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है डिफरेंट स्कूल से। लगभग 40 जो है जो एंट्रीज हैं वो कल्चरल एक्टिविटीज की है ना, 40 जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं। शादरा से बड़ी और नाजुक खबर सामने आई है, जहां देर शाम समुदाय भवन के सामने नामजद 17 वर्षीय साहिल को गोलियां मार दी गईं। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर साहिल खाने आया था या कुछ लोगों ने उसे राह चलते लूटने के इरादे से बुलाया। दोनों पहलुओं पर जांच जारी है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की गहनता से तहकीकात की जा रही है। जल्द ही कार्रवाई की खबर साझा की जाएगी। दिल्ली में नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका आज पूरी तरह चुनावी रंग में दिखाई दे रहा है। सुबह से ही मतदाता बूथों पर पहुंच रहे हैं और प्रशासन का ध्यान शांतिपूर्ण मतदान पर केंद्रित है। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती, रूट पेट्रोलिंग और हर बूथ पर कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो। अब तक सभी पोलिंग स्टेशन पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है और प्रशासन मतदाताओं से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील कर रहा है।